चौपाई गाती हैं। कौन सा? कि जिए बेनो दे, ये लाइन दोहराएंगे। नदी बेनो वारी पैसे ये ना थे, पुरुष बेन नारी। जिया बेनो दे, नदी बेनो वारी पैसे ये ना थे, पुरुष बेन नारी। जिया बेनो दे, गाइए। नदी बेनो वारी पैसे ये ना थे, पुरुष बेन तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, सभी लोग तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। हमारी सब माताएं एक साथ बोलेंगे। ओ तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे इनके लिए तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे तने मन, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे तने मन, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। बोलिए पति परमेश्वर भगवान की जय हो। ये पति कौन है? आत्मा के पति परम पिता परमात्मा। अब माता रोज रोज पूजा करती, लेकिन ध्यान पति चरणों में रहता है। चंदन बनाती, ध्यान पति चरणों में रहता है। एक दिन नारद जी आए, बड़ा प्यारा आश्रम में मंदाकिनी नदी का किनारा है, और मंदाकिनी नदी के किनारे नारद जी का जो पवित्र आश्रम देखा, चिड़िया गलगल कर रही है, चिड़िया गलगल कर रही है, इनको बंद करो। इन चिड़ियों का गलगल करना आनंद की अनुभूति करा रहा है। नारद जी ने देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। बोलिए नारद जी महाराज के धन्यवाद। अब नारद जी महाराज ने आश्रम तो बहुत देखे थे, पर ऐसा आश्रम नहीं देखा था। माता अनसुईया के आश्रम को देख के नारद जी प्रसन्न हुए, क्योंकि सती के सत्य में बड़ी ताकत होती है। सती के सत्य की हमने अलग पहचान देखी है, और सती नारी के इस जग में
निराली शान। माता सावित्री का इतिहास पढ़ा आपने? माता सावित्री के सामने यमराज को झुकना पड़ा। यमराज महाराज सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे थे। यमराज जाने लगे तो सावित्री ने संकल्प किया, क्या बोली? पीछा न छोड़ूं यमराज मैं तेरा, तेरे भवन तक, धरा से गगन तक, अनल से पवन तक, जन्म जन्म नहीं लाखों जन्म। यमराज बोले देवी जी वरदान मांग लीजिए, पीछा छोड़ दीजिए। सावित्री बोली अगर वरदान देना चाहते हैं आप तो मेरे माता पिता का खोया हुआ राज्य दे दीजिए। यमराज बोले तथास्तु। और कुछ मांगना है? जी। मेरे सास ससुर के नेत्र दे दीजिए। जाओ बेटी जाओ, लेकिन लौट जाओ, बस एक वरदान और दे दो कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज बोले जाओ तथास्तु। माता सावित्री ने कहा अब बताइए, पति प्राण संग में लिए जा रहे हो और पुत्रवती होने का वर दिए जा रहे। यमराज बोले ये तो मैं भूल ही गया, मैं हार गया सावित्री, तेरे जैसी पतिव्रता नारी से जीतना बड़ा कठिन है। यमराज ने प्रणाम किया, मेरा नमन स्वीकार करो मां, लो अपने पति के प्राण ले जाओ और मैं जा रहा हूं। ये हमारे भारतवर्ष की पतिव्रता नारियों का इतिहास है। माता सावित्री, माता अनसुईया, गार्गी, अपाला, माता सुलोचना। नारद जी ने इस चमत्कार को देखा, वैकुंठ गए। माता लक्ष्मी को अभिमान था कि मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी दुनिया में कोई नहीं। नारद जी ने कहा मां मैं मृत्युलोक में एक आश्रम देख के आया हूं, बड़ा विलक्षण आश्रम है, वहां रहने वाले जीव हिरण और सिंह एक साथ पानी पीते हैं। माता लक्ष्मी बोली नारद आंखों से देखा? हाँ आंखों से देखा है। अच्छा ये बता वहां रहता कौन है? बोले मां परम सती माता अनसुईया रहती है। लक्ष्मी बोली परम सती, मुझसे भी ज्यादा कोई बड़ी सती है क्या? नारद जी बोले मां बुरा तो नहीं मानोगी? लक्ष्मी बोली नहीं। तो सुनो मां तुम तो एक पसंगे के बराबर भी नहीं। लक्ष्मी जी की आग लगी, इतना ब्यूटी पार्लर में सजती हूं फिर भी दूसरे की बराबरी कर। लक्ष्मी जी बोली जाओ आज के बाद नेक आश्रम में ना ही बताए दे रहे। उसी समय नारद जी निकले, माता सती के पास पहुंचे। माता सती से कहा मां मृत्यु लोक में जो चमत्कार देखा है तो अब तो वैकुंठ में भी आने का मन नहीं करता। ये देवता भगवान की कृपा है, भगवान ने अपनी धर्म पत्नियों के अपमान को दूर करने के लिए लीला रची। सती भी ने नारद जी को कहा जाओ नारद, मुझसे सुना नहीं जा रहा, नारी ना मोह ना नारी, नारी के रूपा। सरस्वती जी के पास गए नारद जी, सरस्वती जी ने भी कह दिया जाओ नारद, हमारे पति समाधि से जागे तो हम देखते हो कैसी सती है। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए लक्ष्मी ने कहा नाथ आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज एक वचन मांगती हूँ। भगवान बोले क्या? बोले एक जगह परीक्षा देने जाना है। भगवान बोले कौन सी परीक्षा? बोले मृत्यु लोक में एक सती पैदा हो गई है। लक्ष्मी जी ने जैसे ये बोला तो भगवान नारायण बोले क्या माता अनसुईया की बात कर रही हो? लक्ष्मी बोली आप तक भी असर आ गया क्या? अभी तो नारद जी गिर के गए। देवी उन्हें दुनिया में कौन नहीं जानता। माता ने पतिव्रत धर्म की परायणता से परमात्मा को भी पृथ्वी पर उतारने के लिए आतुरता बढ़ा। बाबा अत्रि जैसा परम ज्ञानी भगवान के तप में लीन रहने वाला। लक्ष्मी बोली महाराज तो उनकी परीक्षा लेने आना है। संकल्प कराया भगवान से, लक्ष्मी ने परीक्षा के लिए भेज दीजिए। यहाँ भगवान भोलेनाथ, यहाँ ब्रह्मा जी और भगवान नारायण तीनों परीक्षा के लिए आए हैं। अपना वेश बदल लिया और वेश कैसा बनाया? जोगियों का वेश बनाया। हमारे वृंदावन में एक बड़ा प्यारा भजन चलता है कि जोगी जटा बनाए और तन पर भस्म रमाए, पहने हैं वो मृग छाला और बड़े बड़े कुरियन की डार लई गले में कंठी माला। जोगी जटा बनाए तन पर भस्म रमाए, जोगी जटा बनाए तन पर भस्म रमाए, वो पहने हैं मृग छाला
अनसुईया के द्वारे पहुंचे। सुनिए भैया, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मैया भगवान के पीछे तो खूब पड़ती हैं, पूजा तो घर में खूब करती हैं माताएं। वैसे कानपुर की बात नहीं है, हम वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो भगवान के पीछे तो खूब पड़ती हैं, लेकिन जब कभी लड़ाई हो जाती है तो पति से कहती मैं तो सोचती आपका पीछा कब छूट। कभी भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ, वृंदावन की बात है, बुरा न मानिए। अगर पति का कोई मित्र आ गया, पति देवता के कोई मित्र आ गए, उन्होंने रात को 12 बजे कह दिया सुनिए थोड़ा चाय बना दोगे क्या 2 कप। हाँ, पूरे परिवार को बिड़ावे का चाय बनाने का ठेका मैं ही दी हूं ना। और सुबह जाके भगवान के सामने तेरा तुझको, भगवान कहते पहले उसे संभाल जिसके साथ रहती है। ये सोलह साची बोलते, ब्रजवासी कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिए। हम जो भी बात मन से कहते हैं स्पष्ट बोल देते हैं। तो पहले तो अपने सास ससुर में परमात्मा को देखो, अपने पति में परमात्मा को देखो, अपने पुत्र और पुत्रियों में परमात्मा को देखो। अगर इन तीनों में तुम्हें परमात्मा दिखाई देने लगे तो तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान एक दिन खुद तेरी गोद में आकर के जन्म ले लेंगे। ये वेद का सिद्धांत है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरी गोद में कन्हैया आ जाएंगे। एक बार सास ससुर में परमात्मा को तो देख, एक बार कभी जीवन में अर्पण समर्पण तो करके देख। भगवान खुद आए, माता अनसुईया से बोले माँ अलाख निरंजन। अनसुईया जी बाहर निकल के आए, तीनों का रूप देखा। देवो कहां से आए हो? बाबा भूत भवन भोलेनाथ बोले मैया हम विश्वनाथ की नगरी काशी से आए हैं, स्वागत है आपका। क्योंकि गृहस्थ का धर्म है साईं इतना दीजियो और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखो। मैया बोली नाथ मैं प्रसाद लेकर के आती हूँ, आप बैठिए प्रसाद पाइए। मैं अंदर कुटिया में आपको नहीं ले जा सकती क्योंकि इस समय मेरे पति परमेश्वर घर में नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले प्रभु हम तो परीक्षा लेने आए थे और यहाँ तो लगता उल्टा हो जाए। माता बड़ी समझदार है, संयम नियम और सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। माता का रूप सात्विकता से भरा है, माता का श्रृंगार सात्विकता से भरा है, माता का स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है। बड़े विश्वास से मैया ने कहा स्वागत है देव। बिठाया। भगवान बोले नहीं माँ अगर भोजन करेंगे तो कुटिया के अंदर ही करेंगे। आपके मन में कोई कपट है क्या माँ? हमें अंदर बिठाइए। माता अनसुईया सोचने लगी बड़े जिद्दी बाबा है, मैं देखो तो ये कौन आए हैं। माँ सुनिए हम निर्जल सन्यासी हैं, अगर आप चाहो तो अपने स्तनों से दूध भी पिला सकती हो। माँ ने सोचा बड़ी विलक्षण बातें कर रहे हैं। जैसे ही ध्यान लगा के देखा और मन में संकल्प बोली हे परमात्मा अगर मैंने अपने पति के अलावा पर पुरुष का सपने में भी चिंतन न किया तो मुझे पता चल जाए तीनों देवता को। और जैसे ही नेत्र बंद किए, एक माथे चंदा, एक चतुरानन, एक है चक्र संभाले, तीनों देवता खड़े हैं अनसुईया के द्वारे। माँ बोली आइए जगत के पालने वाले, स्वागतम। अंदर बिठाया। माँ ने कहा आपने कहा है ना कि स्तन पान करेंगे, दुग्ध पान करेंगे, चलिए आपकी वो इच्छा भी पूरी करती हूँ। माँ ने जल दिया, तीनों के ऊपर छोड़ दिया और तीनों 6-6 महीने के हो। बोलिए त्रिदेव भगवान की 6-6 महीने के लाला बना दिए और पलने डाल दिए। और जब पलने